हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज हम सभी दोस्तों देखने वाले हैं क्लास 8th का इतिहास के पाठ्य पुस्तक से दूसरा चैप्टर दोस्तों। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का जैसा कि आप सभी को पता होगा नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। इस चैप्टर से दोस्तों हम लोग 16 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 2021-22 एग्जामिनेशन 2021-22 में जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बहुत ही मददगार मदद होगा दोस्तों पढ़ने के लिए एग्जामिनेशन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी दोस्तों। ठीक है, किसने दी थी। फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड ऑप्शन है शाहजहां, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां दोस्तों। ठीक है, किसने दी थी तो शाहजहां। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये शाहजहां है। इन्होंने ही बंगाल के सीमित क्षेत्र में अंग्रेजों को व्यापार करने की क्या दिए थे तो इजाज़त दिए थे। इसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। जो वास्को डिगामा है वो किस देश का निवासी था। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों पुर्तगाल, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा पुर्तगाल। देखिए दोस्तों, ये वास्को डिगामा है और ये वास्को डिगामा कौन से देश के निवासी थे तो पुर्तगाल के निवासी हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये पुर्तगाल है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो वास्को डिगामा है ये भारत आते हैं 17 मई 1498 ईस्वी को। भारत कब आते हैं तो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में पहुंचते हैं दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1757। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया। ठीक है, तो किसके बीच लड़ा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सेकंड ऑप्शन है शुजाउद्दौला, थर्ड ऑप्शन है मीर जाफर और फोर्थ ऑप्शन है मीर कासिम। तो याद रखिएगा 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला का मंत्री हुआ करता था और राज दुर्बल, और इसके सेनापति का नाम था मीर जाफर। ये दोनों क्या किए थे, युद्ध स्टार्ट होने के जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ था वैसे क्या कर दिए, धोखा दे दिए, विश्वासघात कर दिए सिराजुद्दौला से। और ये जाकर के मिल जाते हैं दोस्तों अंग्रेजों से, रॉबर्ट क्लाइव से, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और यह युद्ध 1 घंटे से भी कम चलता है। इसलिए इस युद्ध का नाम मात्र युद्ध का नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, या कुछ ही देरों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये सिराजुद्दौला है और दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव है। इन दोनों के बीच ही क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड ऑप्शन है कैप्टन मुनरो और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों विलियम वेंटिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैप्टन मुनरो। क्या हो जाएगा, कैप्टन मुनरो। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये कैप्टन मुनरो है। इन्होंने ही बक्सर का युद्ध नेतृत्व किए थे और बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन मुनरो नेतृत्व कर रहे थे और दोस्तों भारतीयों की तरफ से 3 थे। अब इन तीनों का नाम दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे। ठीक है, बोल रहे हैं क्या, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे या टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। दोनों क्वेश्चन एक ही है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है अवध, थर्ड ऑप्शन है मैसूर और फोर्थ ऑप्शन है नागपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मैसूर। क्या हो जाएगा, मैसूर। जैसा कि आप दोस्तों इमेज में देख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान है दोस्तों और ये कहाँ के शासक थे तो मैसूर के शासक थे। इनके पिता का नाम था दोस्तों हैदर अली। याद रखिएगा, इनके पिता का क्या नाम था, हैदर अली था। और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान का क्या हो जाता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। टीपू सुल्तान का एक वस्तु बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है जिसका नाम है दोस्तों इनका तलवार। ठीक है, इनका तलवार क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। कुछ साल पहले ही भारत में लाया गया है, ये पहले इंग्लैंड में था दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने, ठीक है क्या बोल रहा है, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध
हथियार उठा करके आंदोलन शुरू किया, ठीक है, किस कारण से? फर्स्ट ऑप्शन है सतारा, सेकेंड ऑप्शन है कित्तूर पर कब्जा, थर्ड ऑप्शन है संबलपुर पर कब्जा, फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों नागपुर पर कब्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कित्तूर पर कब्जा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये रानी चेन्नम्मा है और इन्होंने ही जब इनके किला पर, या इनका किला का नाम था कित्तूर, ठीक है, तो कित्तूर पर जब कब्जा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, हथियार लेकर के युद्ध करना अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, आंदोलन भी करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। सेम दोस्तों रानी झांसी की रानी, और ये दोनों बहुत ही फेमस महिला है दोस्तों भारतीय इतिहास में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है हॉलैंड, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है पुर्तगाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके पास इंग्लैंड। कहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी जो था व्यापारिक कंपनी कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो दोस्तों, ये इंग्लैंड है और यहीं का ये व्यापारिक कंपनी था। और याद रखिएगा जो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, लेकिन ये भारत में पूरा तरह से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करते हैं दोस्तों 1608 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर के जहांगीर के दरबार में भेजा? देखिए दोस्तों, ये जेम्स प्रथम है। अब ये पूछ रहे हैं कि जेम्स प्रथम जो थे वो जहांगीर के दरबार में किसे राजदूत बना करके भेजे? तो दोस्तों ये जहांगीर है। अब इन दोनों के बीच क्या होता है कि जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में किसे राजदूत बना करके भेजा? तो 4 ऑप्शन है, कैप्टन हॉकिंस, जेम्स मुनरो, लॉर्ड क्लाइव, जेम्स रेनल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जेम्स रेल ने दिया दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर जेम्स रेनल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है, किनको दिए थे? ये कैप्टन हॉकिंस को दिए थे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। और ये कब गए थे? तो 1608 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए थे। जैसा कि दोस्तों ये इस इमेज में देख रहे हैं, कैप्टन हॉकिंस से, और ये अधिकार प्राप्त कर रहे हैं जहांगीर से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? उसका ही जो सेनापति थे उसे, तो उनके सेनापति का क्या नाम था? मीर जाफर था दोस्तों, ठीक है, क्या नाम था? मीर जाफर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, और ये देखिए दोस्तों मीर जाफर का इमेज है, किसका है? तो मीर जाफर का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि होती है? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच जो संधि होता है उस संधि का नाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? इस नीति को हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों, ठीक है, क्या लिखा है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति अर्थात हड़प की नीति किसका देन है? तो लॉर्ड डलहौजी का देन है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी है और इन्हीं का देन है विलय का नीति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बोल रहा है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुमला, सेकेंड ऑप्शन है सिंहभूम, उसके बाद है सरायकेला, फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों रांची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंहभूम, ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंहभूम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने दोस्तों। तो फर्स्ट में जैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब विलय नीति अपनाया गया तो कौन कौन सा राज्य विलय हो चुका था फर्स्ट बार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। सबसे फर्स्ट में क्या था? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी दोस्तों। लास्ट में फिर अवध आता है जिस पर कुशासन का आरोप लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय
हुई तो किस महारानी के समय हुई थी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। किनके समय हुआ था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये महारानी एलिजाबेथ है और इन्हीं के समय क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था इंग्लैंड में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, बक्सर युद्ध कब हुआ? तो बक्सर युद्ध हुआ था, पहले भी बताएं, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या हुआ था? बक्सर युद्ध हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो सिराजुद्दौला था दोस्तों, ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। इस तरह से दोस्तों आपका 1 से 16 तक क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होते हैं वो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और तो कुछ भी बोलना होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में क्या वीडियो कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है सारा रिप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों।